आज कोलकाता के पार्क सर्कस में हजरत बाबा दरिया शाह का सालाना उर्स बड़ी अदब और शान के साथ मनाया गया, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल रहे। खासतौर पर इस उर्स में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में महासचिव इश्तियाक अहमद राजू, वेस्ट बंगाल तृणमूल माइनॉरिटी सेल के महासचिव मुख्तार अली और एहतशामुल हक के अलावा टीएमसी के नेता बिजली रहमान वगैरह शामिल रहे। इस मौके पर सभी ने यहां से अमन और शांति का संदेश दिया। वहीं पैलेस्टाइन में जारी इजरायली बमबारी की भी कड़े लफ्जों में निंदा की और कहा कि आज पूरी दुनिया को जालिमों का साथ देने के बजाय मजलूमों का साथ देना चाहिए। इसी के साथ यहां से भी इजरायली उत्पादों के बॉयकॉट का आह्वान किया गया। वहीं इस मौके पर पार्क सर्कस चोरी पारा यंग स्पोर्टिंग क्लब के सभी सदस्य, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पार्क सर्कस चोरी पारा यंग स्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट शेख परवेज, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद, काशिफ आजाद और इजाज आलम वगैरह खास तौर पर मौजूद रहे। वहीं आखिर में मेहमानों को लंगर भी खिलाया गया। दरिया शाह बाबा, हाँ जी। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी उर्स होता है और यहाँ पर का एक परंपरा है, यहाँ का एक रिवाज है कि यहाँ पर दाल और रोटी का एक ये होता है, लंगर होता है और ये लंगर चल रहा है। और आज उर्स के मौके पे मैं ये कहूँगा कि एक अमन, शांति, सुकून जिस तरह से छीना जा रहा है, हम तो यही दुआ किया है। और ख़ास तौर से हम फ़लस्तीन लोगों के लिए, जो जिन लोगों ने अपना जो शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए जो है ख़ास तौर से हमने दुआ किया है कि अल्लाह ताला उनके ऊपर में रहम करे और जो जुल्म जिस तरह से जो इज़राइल और अमेरिका जो इन लोगों के साथ कर रहे हैं, उनको नाबूद करे। यही हमारा मैसेज है। और ये मैसेज के साथ में मैं यही कहूँगा कि तमाम लोग जो है, जितने भी जो अमन पसंद लोग हैं, और सब मिलकर इसका मजम्मत करें और इसे जो है इस दुनिया से ख़त्म करें। देखिए, ये तो ज़रूरी है कि मगर इसके साथ साथ जब तक आप जड़ से इनको ख़त्म नहीं करेंगे, इनके जो पॉलिसी है, इनके पॉलिसी को ख़त्म करना होगा। इनके साथ में कमर से कमर, कंधे से कंधे मिलाकर इनसे लड़ाई करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि इनके प्रोडक्ट को अगर हम बायकॉट कर देने से हमारा मसला हल नहीं होगा। ये ज़रूरी है कि उनके जो माली जो जिस तरह से हाल है, उसको भी कमज़ोर किया जाए। मगर साथ साथ इनके साथ जो है जिस तरह से टेक्नोलॉजी में उन लोग आगे जा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से बर्बाद किया जाए, इसके ऊपर में हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। किस तरह से इसके मिसाइल को बर्बाद किया जाए, इसके ऊपर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ये आज इतनी छोटी से मुल्क है, आज चारों तरफ अरब मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, ये सोचने की बड़ी ज़रूरत है। ये देखिए, ये जो है, ये इनका कहना है कि जो हमास ने किया है, ये हमास के बहाने। हमास क्यों किया? हमास लेबनान के लोगों के लिए किया, वहाँ पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है उसके लिए किया। तो ये जो जुल्म के ख़िलाफ़ उन लोगों ने आवाज़ उठाया। अगर ये आवाज़ उठाना इनके लिए लगता है कि ये आतंकवादी है, तो ये आतंकवादी उनको लगता है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये आतंकवादी नहीं है, ये अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप जो है जिस तरह से आतंकवादी के नाम पे हज़ारों हज़ार बच्चों को, हज़ारों हज़ार लोगों को जो आपने कत्ल किया है और जिस तरह से जेनोसाइड किया है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। भारत सरकार तो इस्राइल का साथ दे रहा है, इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, ये जो है, ये मोदी सरकार हमेशा से इजराइल के वो साथ नहीं दे रहे हो। वो किस तरह से मुसलमान को बदनाम किया जाए, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ में एक मेजॉरिटी जो है हिंदू को किस तरह से खुश किया जाए, वो अपने पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर उनको इतना ही खुश करना था, अगर स्टेटमेंट देना था, तो क्यों नहीं इसके पहले वो मणिपुर में जाके, मणिपुर के यहाँ पर भी बहुत हज़ारों हज़ार लोग मरे हैं, क्यों नहीं उसके लिए स्टेटमेंट एक दिया? आज हिंदुओं को खुश करने के लिए ये सब समझ गए हैं आज के दिन में कि ये एक वोट पॉलिटिक्स यहाँ पर नरेंद्र मोदी कर रहा है कि अगर इजराइल को हम खुश करते हैं तो यहाँ हिंदू खुश होंगे क्योंकि मुसलमान को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है। ये इनके वोट
बैंक और वोट की पॉलिसी और एक फिरका परस्त जो है, ये स्टेटमेंट है। मोदी के 2024 के लिए बीजेपी जो है मिसाइल का सपोर्ट कर रही हाँ, तो ये उनके लिए देखिए, कौन मर रहा है कौन मार रहा है उनको वो मतलब नहीं, उनका ये मतलब है कि किस तरह से हमें वोट को लेना है, चाहे वो मौत के जरिए ले ले, चाहे वो हिंदू मुसलमान के जरिए ले ले, चाहे वो मंदिर मस्जिद के जरिए ले ले। उनका मकसद यही है कि किस तरह से हमको सत्ता में रहना है, चाहे वो लोग जहाँ भी जाए, भाड़ में जाए। देखिए, आज सैयद शाह दरिया शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का चूड़ीपाड़ा में यहाँ पर हम लोग उर्स में दावत में आए हुए। ये हमारे मुल्क में जब रिलीजियस में हिंदुस्तान में जब हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर सूफीज़ियम बहुत जोर चला है एक सदी में। जैसा कि ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपके निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह का बहुत सारे सूफिया कराम हिंदुस्तान में जन्म लिए। इससे ये हुआ कि सूफीज़म में जो एक चीज़ हम लोग ने देखा है कि हर ख़ास वाम, चाहे वो मुस्लिम हो ना हो, वो बुज़ुर्गों के दरबार में बैठा करते हैं। इससे एक फ़ायदा यही हुआ कि गैर मुस्लिमों को करीब आने का मौका मिला और उनके माने एक तरह से कहिए कि उनके निगरानी में इस्लाम को समझने का मौका मिला कि इस्लाम किस तरह से मसावात, आपस में मिल मिलाप, भाईचारगी। बुजुर्गान दिन को हम लोगों ने देखा है कि बस आ जाओ, किस तरह तुम आ जाओ, बैठ जाओ, खा लो। तो ये एक आम सा बात है बुजुर्गों का जो सिलसिला, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग हैं कि इसको मुनाफा बख्श तरीक़े से चला रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सूफीज़ियम है ओरिजिनली सूफीज़ियम, उस सूफीज़ियम पे अगर अमल करें। आज देखिए, आज मुल्क में जिस तरह गैर मुस्लिम हमारे मस्जिदों को तोड़ने पर आमादा है, लेकिन मज़ारों में देखिएगा उनका एहतराम है। तो मैं नहीं कह रहा कि मस्जिद तो हमारा मन फ़र्ज़ है, लेकिन इस ज़रिया से वो करीब आते हैं, मस्जिद में भी आते हैं। तो हम ऐसा काम करें, लोगों के सामने अपना किरदार को पेश करें जो सूफीज़ियम में है, तो उससे नफ़रत का माहौल जो मुल्क में फैला है उसको कम करने में ये सूफीज़ियम एक हमारा एक बड़ा कड़ी बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस्लाम से किस तरह रोशना कराए। तो सूफीज़ियम का जो कल्चर है, सूफीज़ियम का बुजुर्गान दीन का जो तरीका है, उस तरीक़ों को थोड़ा सा हम लोग आम करें, बल्कि उस तरह का पीरी मुरीदी का तरह नहीं, बल्कि आम लोगों तक, दूसरे कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाया जाए। यही मकसद है सूफीज़ियम का और औलिया कराम का। तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा मध्यम हो रहा है, उस चीज़ को हम फिर वापस लाए सूफीज़ियम को, और गैर मुस्लिमों के अंदर ये बात को आगे बढ़ाएं। हमारा कहना है कि मेरे अल्लाह एक, मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, मेरा समझ लिए नमाज़ पढ़ना 5 टाइम है, और हमारा हज भी समझ लिए साहिब निसाब पर है, फ़र्ज है, हमारा तौहीद है, ज़कात भी उसी के पर है जो साहिब निसाब है। तो फ़िरका कोई भी हो, मैं आपके चैनल हालात बंगाल, JKB और ST न्यूज़ के हम माध्यम से कहेंगे कि आप नियत जिस तरह से बांधे, लेकिन नमाज तो आपको पढ़नी होगी 5 टाइम। ठीक है, आप कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, फ़र्क है, लेकिन हमें तो एक ही मकसद है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें नमाज पढ़ना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें रोज़ा रखना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें ज़कात देना है। तो हम फ़र्क जो है लोग समझें, लेकिन मैं अपनी भाषण में मैं अपनी ये अपील लोगों से करते हैं कि देखिए, कहीं लफ्ज़ अगर फ़िलिस्तीन का जो इतना बड़ा वाक़या आपके सामने, आप लोगों के सामने में, वहाँ क्या शिया देवबंदी या बरेलवी या वहाबी या सुन्नी का है क्या? ना, वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो कहने का मतलब है, हम तमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों से गुजारिश करेंगे कि हम लोग फ़िरका में ना बँटें। आपको जो जिस तरह से नमाज़ पढ़ना है, जिस तरह से आपको करना है कीजिए, लेकिन आप अपने भाई के लिए अच्छा सोचिए। इसलिए कि आप अगर हमारे लिए अच्छा सोचिएगा तो अल्लाह इसका बदल जो है अच्छे में देगा। तो हम एहतजाज करने वाले कई लोगों का कहना है कि प्रोडक्ट जो है बाइकआउट करें, जैसे कोलगेट हो गया, थम्स अप। बिल्कुल, घर के मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम तमाम हिंदुस्तान ही नहीं, हमारा अगर ये न्यूज़ जो है पूरी दुनिया अगर देखे तो देखिए, ये तरीका है कि उसको कम से कम हम तो उसको बाइकाट करके उसका कमर को तोड़ तो सकते हैं, ठीक है ना। उसका प्रोडक्ट, उसकी आबादी कितनी, सिर्फ 90 लाख है,
उसकी 90 लाख का समझ लिए मुसलमानों ने उनको ज़मीन दी, उनको रहने का जगह दिया, आज सिला मुसलमानों को ये दे रहा है। तो हम तमाम अहले वतन अहले दुनिया से ये गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उसका जितना भी प्रोडक्ट है बाइकाट 1 महीना कर देंगे तो समझ लिए खाना चित हो जाएगा, समझे ना। धीरे धीरे कोई भी चीज़ में रफ्तार थोड़ा आस्ते आस्ते पकड़ती है, तो हम समझते हैं कि ये जो वाक़या अभी समझ लिए 10 दिन में देखिए कितनी जानें, हम समझते हैं 10-20 हज़ार जानें जा चुकी है। जो बेकसूर है, जो बेगुनाहगार है, एक बच्चे पर, औरतें जो हमारी समझ लिए कि इस्लाम में आया है कि औरतें बच्चे पर जुल्म नहीं करने का, लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग तो समझ लिए किसी इंसानियत को ख़त्म कर दे रहा है। चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता शहर में, और आज इसी बीच उर्स भी चल रहा है। यही तो देखिए, यही तो हमारी बंगाल की खूबसूरती है कि जिस तरह से हमारी नेत्री ने कहती है कि धर्मो जार जार उत्सव सवार, बांग्ला में कहती है, तो ये देखिए खुशी का बात है कि इधर देखिए चूड़ीपाड़ा में हम लोग यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से समझ लिया हम लोग चादर पोशी कर रहे हैं, और इधर थोड़ी देर आगे जाइएगा पार्क सर्कस, थोड़ा सा हमें यहाँ मंडप लगा हुआ, तो ये खूबसूरती है। हम समझते हैं बंगाल ये जो है दिखलाता है, और पूरा हिंदुस्तान इस पर समझ लिए ये गौर फिक्र करना चाहिए कि इत्तेहाद और यूनिटी में कितना है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी। इसलिए हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाल की राजनीति में जो हम लोग हैं, हम लोग इंसान के लिए है और इंसानियत के लिए काम करते हैं, और यही हमारी ममता बनर्जी का भी आदेश है कि धर्मो जार जार उत्सव सवार। तो देखिए इस उत्सव में आज सभी लोग हैं, यही हम इंसानियत का पैगाम देंगे, अमन का पैगाम देंगे, भाईचारा का पैगाम देंगे। ये हम लोग हर साल यहाँ पे उर्स मनाते हैं, बहुत शानदार तरीके से हम लोग मनाते हैं यहाँ पे। बाबा हजरत तेग अली शाह का आज की तारीख में उर्स होता है, इसी के सिलसिले में हम लोग बाबा दरिया शाह का भी हम लोग उर्स मनाते हैं यहाँ पे। ये हम लोग बचपना से ये करते हुए हैं, कल अब हमारा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बट हम लोग वो आपका चूड़ीपाड़ा मस्जिद में सामने में जो मज़ार है वहाँ छोटे से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से हम लोग उर्स मनाते हैं, और सभी को इनवाइट करते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हमारे यहाँ आने में। खास करके हमारे मैंने बहनी आते हैं, भाई लोग भी है, राजू भाई हैं, दिल्लीदा है, मुख्तार भाई हैं, श्याम भाई हैं, सबको मैं इनवाइट करता हूँ, सभी को आते हैं यहाँ पे। नंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।